जंगल के बीचों बीच से म्यूजिक की आवाज बाहर तक आ रही थी और सिर्फ वहां म्यूजिक ही नहीं बज रही थी, बल्कि जंगल के बीच एक नेता का फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस पे पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी में म्यूजिक बज रही होती है और उस म्यूजिक पे नाचने वाला कोई और नहीं बल्कि एक महिला कांस्टेबल होती है और कुछ पॉलिटिक्स के लोग होते हैं जिनके सामने महिला कांस्टेबल नाच रही होती है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक महिला कांस्टेबल को नाचना पड़ा और सिर्फ नाचना नहीं पड़ा बल्कि एक एक करके उसके वर्दी को उतारते हैं, इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जैसे ही कुछ समय गुजरता है उसके बाद एक बड़ा ही भयानक कत्ल होता है और कत्ल का जो गुनहगार होता है, जो कत्ल करने वाला होता है, खुद से थाने जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। तो आखिर क्या मामला था, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। और जहां तक बात रही पॉलिटिशियनों की और वर्दी वाले लोगों की, तो तालमेल तो इनका कभी बैठता नहीं। बाकी अगर जो कभी बैठ जाता है तो इसमें बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र होता है, बहुत बड़ी चाल होती है। तो मैं बात कर रही हूं, पहले तो ये जो दुमका इलाका है बिहार प्रदेश में पड़ता था, बाकी जैसे ही राज्यों का बंटवारा हुआ दुमका झारखंड में पड़ा। तो इसी झारखंड का दुमका और इसी दुमका का रहने वाला चिरंजीव एक रिटायर्ड कांस्टेबल, उनके परिवार में चिरंजीव की पत्नी और एक बेटी सविस्ता दास, 3 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। रिटायर्ड के बाद जो फंड मिलता है उससे वो अच्छा घर ही नहीं बनवाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाने लिखाने की भी कोशिश करते हैं। और जो सविस्ता दास रहती है वो पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक, बेहद होशियार और उसकी बड़ी पारखी नजर होती है। वो कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसको परख लिया करती थी। और अक्सर जो सच बोलता है या जो सच के रास्ते पे चलता है उसके ढेर सारे दुश्मन भी होते हैं। जो ये सविस्ता दास है वो पढ़ाई लिखाई के साथ अपने आस पड़ोस के लोगों में भी बड़ा शक्ति का भाव रखती थी। चाहती थी कि जो भी हमारे आस पड़ोस में लोग रहे वो सभ्य रहे, संस्कारी रहे। बाकी इसी पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला जिसका नाम नीलम होता है। नीलम देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन, और इसके साथ साथ जो उसका काम रहता है देह व्यापार का, वो इस काम को बखूबी अंजाम देती। और जो कि उसका साथ उसकी पहुंच बड़े ऊपर तक रहती, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े बड़े नेताओं से और बड़े बड़े अधिकारियों से। वो खुद भी नेताओं के पास जाती और खुद भी बड़े अधिकारियों के पास जाती और तमाम तरह की जो लड़कियां रहती उनको भी सप्लाई करती। ऐसे उसका रोजगार था, फूल रहा था, फल रहा था। और ऐसे लोगों के सिर पे बड़े लोगों का हाथ रहता है, तभी ऐसे बिजनेस को लोग कर पाते हैं। अब जो नीलम थी इसको देख के सविस्ता कहीं ना कहीं हमेशा परेशान रहती थी और हमेशा इसको नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। अक्सर इसके ठिकानों को पता करके और पुलिस की रेड करवा दिया करती थी। और जैसे ही सविस्ता की पढ़ाई पूरी होती, सविस्ता भी हेड कांस्टेबल में तैनात होती है। और जब वो हेड कांस्टेबल में तैनात होती तो उसको एक और पावर मिल जाती है, एक और पोजीशन मिल जाती है। वो सोच लेती है कि इस नीलम की बिजनेस को मैं पूरी तरह से धराशायी कर दूंगी, पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। और जब भी कोई लिंक पाती, जब भी कोई उसको लोकेशन मिलता तो तुरंत वहां पुलिस को भेज के वहां से लड़कियों को पकड़वाती और
जो कि नीलम के नाक में दम कर देती है। अब नीलम भी यहाँ ठान के बैठ जाती है कि आज नहीं तो कल इस सविस्ता को मैं भी सबक सिखा के ही रहूंगी। वक्त गुजरते रहता है धीरे धीरे। वक्त के साथ साथ ये जो सविस्ता है वो अब एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जगह से तीसरे जिले इसकी ड्यूटी लगती रहती है, ट्रांसफर होता रहता है। और ट्रांसफर की वजह कोई और नहीं बल्कि नीलम हुई होती है। और संयोग बस इस सविस्ता की पोस्टिंग एक जंगली इलाके में होती है, जहां की एक नेता का बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है। और उस फार्म हाउस पे ही सविस्ता की ड्यूटी लग जाती है। एक दिन अचानक से नीलम वहां एक लड़की को लेकर गई। कुछ नेताओं के पास पार्टी चल रही होती। वहां दो पहले से भी वॉचमैन रहते हैं जो कि बेहद हट्टे कट्टे होते हैं, और वहीं इस सविस्ता की भी ड्यूटी लगी रहती। जैसे ही नीलम की नजर सविस्ता पे पड़ती है, उसके आंखों में मानो चमक आ जाती है। वो भीतर जाती है और भीतर जाके एक जो वहां पॉलिटिशियन होता है उससे बात करती है और कहती है कि जो यहाँ महिला कांस्टेबल है वो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा की है, और मैं चाहती हूँ इसकी ड्यूटी यहीं लगी रहे और लगातार इससे काम लिया जाए, और इसको ऐसे ऐसे जगह पे ड्यूटी इसकी लगाई जाए जहां की ये दिक्कतों का सामना करे, परेशानी इसको उठानी पड़े। अब चूंकि नीलम से उस पॉलिटिशियन का एक गहरा संबंध होता है, एक गहरे से दोस्ती होती, अक्सर वो जाती उस पॉलिटिशियन के पास, होता भी ऐसे ही है। और जब उस फार्म हाउस से नीलम निकल रही होती है, तभी सविस्ता की नजर नीलम पे पड़ती है। नीलम जब उधर से निकल रही होती तो सविस्ता की नजर जब उस पर पड़ती है तो उसके करीब जाती है और कहती है कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर बर्बाद कर दूंगी। तो नीलम इस पे कहती है कि तुम मुझे क्या बर्बाद करोगी, अगर जो चाहो तो तुम महिला कांस्टेबल हो, तुमको मैं डीआईजी बना सकती हूँ, इतनी पहुंच है हमारी। अब यहीं से एक लालच मन में सविस्ता के तैयार हो जाता है, एक लालच आ जाती है और कहते हैं कि लालच बुरी बला। सविस्ता कहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। नीलम कहती है कि इसके लिए तुम्हें बड़े अधिकारियों को खुश करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेताओं को खुश करना पड़ेगा। अगर जो नेता चाहे तो तख्तोताज दिलवा दे। देखो आज तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मैं करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हूं, जबकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमको तो एक नौकरी भी मिल गई है, और नौकरी में आगे जाना चाहती हो तो मेरा साथ पकड़ लो। अब यहीं से सविस्ता नीलम से दोस्ती कर लेती है। और जब नीलम से दोस्ती कर लेती है तो एक बड़े नेता के पास नीलम सविस्ता को लेके जाती है। और वहां पे नीलम पहले तो सविस्ता पहले तो डांस करती है उस पॉलिटिशियन के कहने पे। इसके बाद वो पॉलिटिशियन एक एक करके नीलम के कपड़े उतारता है, इसका सविस्ता का कपड़े उतारता है। इसके बाद उससे संबंध भी बनाता है। अब एक यहाँ नेता से अब कई नेता तक नीलम उसको पहुंचाती रहती है, कई उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। बाकी यहाँ सविस्ता की कोई प्रमोशन की बात ही नहीं। एक दिन एक बड़े अधिकारी के पास जब सविस्ता जाती है तो कहती है, सर मेरी कब प्रमोशन होगा, मैं इसी के लिए दर दर भटक रही हूं। तो अधिकारी कहता है कि ऐसा है कि प्रमोशन ऐसे नहीं हो जाता है, और तुम्हारे लिए तो हम लोगों ने पैसा दिया है, इस वजह से तुम आई हो। अब जब सविस्ता ये बात जानी तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया कि मैं तो यहाँ प्रमोशन के लिए कई लोगों के साथ ऐसा की, और यहाँ प्रमोशन की बात ही नहीं चल रही है, बल्कि ये जो नीलम है हमको जहां भी पहुंचा रही है मेरे एवज में पैसा ले रही है। और एक महिला कांस्टेबल पॉलिटिशियनों और बड़े अधिकारियों की हाथ की कठपुतली बनी थी, चारों तरफ नाच रही थी, चारों तरफ उसके जिस्म की नोचानोची चल रही थी। अब जैसे ही वक्त गुजरता है, नीलम को ये जानकारी हो जाती है कि मेरी प्रमोशन होने वाला तो है नहीं। वो एक दिन नीलम के घर जाती है, और नीलम के घर जाकर कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद नीलम कहती है कि तुमने कौन सा छोड़ा, तुमने भी मुझे बर्बाद करने में अपनी एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा दी, तो मैंने भी
तुम्हारे साथ वैसा ही किया जैसा तुमने किया। बात बराबर हुई। अब यही दोनों का झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े में जो ये शविस्ता है नीलम पे हावी हो जाती है और उसी के घर में नीलम की गला दबा के हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वो ना ही कहीं भागती है और ना ही कहीं छिपती, अपने नजदीकी थाना में जाती है और जाके वहां कहती है कि दरअसल मेरे पड़ोस में रहने वाली नीलम, जिसकी मैंने हत्या कर दी और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने आई। जब पुलिस वाले देखते हैं कि एक महिला कांस्टेबल होके और इतना बड़ा जो कि काम करके चलिए, एक महिला का कत्ल करके चलिए, और वो भी अपने गुनाह को खुद से आके कबूल रही। अब उसी के कहे अनुसार सविस्ता को गिरफ्तार किया जाता है और जब गिरफ्तार होती है, जब वो इस बात का खुलासा करती है कि कैसे कैसे वो लोगों के पास पहुंची और कौन कौन लोग उसका फायदा उठाए, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और जितने भी उच्च अधिकारी इस तरह का काम किए रहते हैं सबको सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि वो जब सविस्ता अपने आप को पुलिस के हवाले की तो सबका नाम भी खुली और सारे राज भी खुली कि कहां कहां क्या क्या होता है। क्योंकि अगर जो गलत काम के राहों में निकल पड़ो तो पता चलता है कि ये जो सामने दिखने वाला चेहरा है वो कुछ और है, जो भीतर है वो कुछ और है। सामने समाज के सामने तो कुछ और काम हो रहे हैं पर अंदर कुछ और काम हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें थी और जब ये सविस्ता गई तो इसके लपेटे में कई उच्च अधिकारी और कई पॉलिटिशियन जो कि अपने पद से हाथ धो बैठे। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।